जय श्री कृष्णा। भारत की पवित्र भूमि पर हजारों वर्ष पूर्व एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरणा दी। उनका जीवन चमत्कारों, ज्ञान और दिव्यता से भरपूर था। ये भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए। मथुरा का क्रूर राजा कंस आतंक का शासन करता था। जब एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने उनके एक एक करके 7 संतानों की हत्या कर दी, लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब भविष्यवाणी सच साबित हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी साधारण रात में नहीं हुआ था, बल्कि वो एक तूफानी रात थी। देवी देवताओं की कृपा से वासुदेव नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर सुरक्षित गोकुल ले गए, जहाँ यशोदा और नंद ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाला। कृष्ण का बाल्यकाल हंसी मजाक, आनंद और दिव्यता से भरा हुआ था। वे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो हर घर से माखन चुराते थे। लेकिन उनकी शरारतें भी गोकुलवासियों के लिए खुशी का कारण बनती थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस बालक में कुछ विशेष है। धीरे धीरे उनके चमत्कारिक कार्य प्रकट होने लगे, जब उन्होंने कालिया नाग और राक्षसी पूतना जैसे खतरों से गोकुलवासियों की रक्षा की। हर बार जब गांव में संकट आता, कृष्ण उन्हें बचा लेते, उनके सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में। श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध कथा है, जब गोकुल के लोगों ने इंद्रदेव को नाराज कर दिया। बदले में इंद्र ने गोकुल पर प्रलयकारी बारिश की, लेकिन कृष्ण ने अपने बाल सुलभ हाथ से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गांव वालों को बारिश से बचाया। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाए रखा और ये साबित कर दिया कि ईश्वर की भक्ति और विश्वास किसी भी डर से ज़्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण का भाग्य उन्हें वापस मथुरा ले गया, जहाँ अब भी कंस का क्रूर शासन था। अपने भाई बलराम के साथ कृष्ण ने कंस को चुनौती दी। भीषण युद्ध के बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को वर्षों की कैद से आज़ाद कराया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान तब आया, जब उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन युद्ध करने के दायित्व से विचलित हो गए थे। यही वो स्थान था जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग का सत्य बताया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन का उद्देश्य न केवल धर्म का पालन करना है, बल्कि बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को अवतरित करता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने एक राजा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में अपना जीवन बिताया। उनका समय पृथ्वी पर समाप्त हो गया, लेकिन उनके उपदेश और प्रेम सदा के लिए जीवित रहे। उनका जीवन और वचन हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमरता काल से परे है। वे प्रेम, ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। उनके जीवन की लीलाएं हमें सत्य और मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है, रक्षक, मार्गदर्शक और आत्माओं के प्रेमी, जो आज भी अपनी दिव्य ज्योति से संस्कार को प्रकाशित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।